बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गोरा जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भव सागर से हमें उबारो, करुणा जहाज बनाकर तारो। भव सागर, भव का समुद्र। समुद्र के बारे में हम सभी जानते हैं कि ये एक अथाह जल का भंडार है। कितना गहरा है इसका भी था नहीं, और इसमें कितनी लहरें आती हैं, और जो कुछ भी होता है इन लहरों की जद में उस सब को बहाकर अपने अंदर समा लेता है। कितना बड़ा कितना गहरा कि हम दुनिया की कोई भी वस्तु शय हो इसमें समा जाती है। और भव का सागर, संत महापुरुष अपने प्रवचनों में फरमाते हैं कि ये जो भव का सागर है वो इससे भी कहीं ज़्यादा गहरा, जो कि एक बार अगर इंसान इस भव के सागर की लहरों की जद में आ गया तो फिर कितने जन्मों तक वो इसी में भटकता रहेगा। कब दोबारा उसे मानुष चोला मिलेगा और फिर इस देह की ये जो देह रूपी कश्ती इस आत्मा को मिली है उसमें सवार होकर इसको पार करके प्रभु से मिलना है। कितनी बड़ी बड़ी लहरें आती हैं और कितना बना बनाया सब कुछ अपने भीतर समा ले जाती हैं। ऐसे ही भावनाओं की लहरें हैं। लोभ की लहर, मोह की लहर, ये दो लहरें ही मनुष्य का सब कुछ किया कराया, कितनी भी उन्नति की हो आध्यात्मिक में, अगर ये दो लहरें ही उफान पे आ जाएं, लोभ और मोह की, तो उन्हीं में फंसकर कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं हम, इसका अंदाज़ा हम लगा ही नहीं सकते। एक बार अगर इन लहरों में फंस गए, लोभ और मोह की, तो उसमें फंसकर पता नहीं हम कितनी गलतियां कर बैठते हैं और कितनी दूर निकल जाते हैं अपने उस सतमार्ग से जो हमारे सद्गुरुदेव ने हमें पकड़कर उस मार्ग पर चलाना शुरू किया। परंतु केवल ये दो लहरें ही, लोभ और मोह की, और अगर इन लहरों में काम और क्रोध की लहरें भी आ जाएं तो फिर तो
ये समझिए कि सुनामी आ गई। इन लहरों की चपेट में आकर तो ये कह लीजिए कि ना घर के रहे ना घाट के, इतना गर्त में धंस जाता है आदमी। इसी को भव सागर कहते हैं। और संत महापुरुष इन्हीं लहरों से जूझना सिखाते हैं। अपनी कृपा करके हम तो बारंबार दिन में 2 बार श्री आरती पूजा में अपने सद्गुरु देव से प्रार्थना करते हैं कि करुणा जहाज बनाकर तारो। हे प्रभु, हमें इन ये जो काम क्रोध लोभ मोह की लहरें हैं इनसे बचाकर रखो, क्योंकि इस संसार में आए हैं, सामाजिक प्राणी हैं, समाज में भी विचरण करते हैं और प्रभु की जो ये सृष्टि रचाई है उसमें किसी न किसी प्रकार सहभागिता भी करते हैं। तो उसी के चक्कर में ये लहरें उफान पर आ गई, तो जो मेरे जीवन का ध्येय है, लक्ष्य है, उससे मैं कहीं भटक ना जाऊं। दिन में 2 बार सतगुरुदेव से यही प्रार्थना करते हैं कि अपनी कृपा करुणा का हाथ हमारे सर पर रखना। हे सद्गुरु, ये जो अथाह भावनाओं का समर है इससे हमें बचाकर रखना, तभी किसी न किसी प्रकार से हमारा उद्धार होगा। जैसे दिया जल रहा है तो हवा के थपेड़ों से बचाने के लिए, जिसे हम चिमनी कहते हैं, उसकी ओट में, उसके कवच के अंदर उस दिए को रख दें तो हवा के जो थपेड़े हैं उनसे वो दिए की बाती बुझने से बच जाती है। इसी प्रकार सद्गुरुदेव ने हम पर कृपा करके इस भव के सागर से बचने के लिए जो हमें नाम दान दिया है उसी को कवच बनाकर हमने इस सागर की जो लहरें हैं, भावनाएं हैं, उनसे बचना है। जितना जितना हम नाम का सुमिरन करते रहेंगे, जितना ध्यान हम सद्गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए उनके चरणों के साथ जोड़ेंगे, सुमिरन में लगाएंगे, तो यह कवच उतना ही मजबूत, उतना ही शक्तिशाली होगा और हमें इन जो भावनाओं की लहरें हैं उनसे हमारी रक्षा करेगा। अन्यथा ये जो तूफ़ानी लहरें हैं भावनाओं की, हम सभी ने महसूस किया है, कितनी ही दिन प्रतिदिन ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि हमें इनसे जूझना पड़ता है। कभी किसी ने कोई ऐसी बात कह दी जो अप्रिय है, अच्छी नहीं लगी, तो क्रोध की लहर आती है। बच्चों पर स्नेह तो आता है, लेकिन उस स्नेह का कब मोह ममता में परिवर्तन हो जाए पता ही नहीं चलता। मोह के वश होकर गलत डिसीजन ले बैठते हैं, लालच आ जाता है। पता नहीं कितनी बार दिन में ऐसा होता है कि न किसी बात पर मन में लोभ आ ही जाता है। लेकिन जो सद्गुरु के प्रेमी होते हैं, अंदर से आत्मिक बल होने के कारण प्रभु हमारी ढाल बनकर उससे हमें बचाते हैं।
नहीं तो क्रोध की अग्नि तो ऐसी है, जैसे महापुरुष फरमाते हैं कि शस्त्र से किया हुआ घाव तो भर जाता है, लेकिन क्रोधवश अगर इस जीभा से किया हुआ किसी के ऊपर घाव लग जाता है तो वो कभी नहीं भरता। तो इन सब से बचकर, क्योंकि इन लहरों में डूबकर हम कोई ना कोई ऐसे कर्म कर बैठते हैं जो हमारे बंधन का कारण बनते हैं, और वही बंधन का कारण हमें बार बार उस कर्म के फल के रूप में, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो ना अच्छा हो, वो भुगतना तो हमें पड़ना है। और उस कर्म फल को भुगतने के लिए बार बार इस धरा पर पता नहीं किस रूप में प्रभु हमें इस धरा पे भेजें। मानुष योनि मिलती है या नहीं मिलती, 84 लाख योनियां हैं। उस कर्म का फल भुगतने लिए कौन सी योनि में हमें प्रभु भेजते हैं ये तो हमें भी पता नहीं। लेकिन संत सदगुरु ही एक ऐसे हैं जो इस नाम रूपी कवच को हमें प्रदान करते हैं, और जैसे जैसे हम उनके दिशा निर्देशों पर, उनकी आज्ञा का मनन करते हुए सिमरन करते हैं। और आप सब ने भी ये देखा होगा कि कुछ लोग बहुत धैर्यवान होते हैं, अगर कुछ कोई आगे से बुरा कह दे या कोई कुटिल शब्द दे प्रयोग करे तो वो बड़े सहज ही उसको लेते हैं। ये बात नहीं कि अंदर क्रोध नहीं आता, लेकिन उनका कवच जो नाम का है वो इतना मजबूत है कि वो क्रोधवश होने के उसके बाद भी उनके मुख से या उनके द्वारा कोई ऐसा कर्म नहीं होता कि जिससे वो बंध जाएं। तो ये केवल धैर्य संतोष का धन, ये केवल और केवल सदगुरु की शरण में जाकर ही प्राप्त होता है। उनके आशीर्वाद से, उनके दिए गए नाम का सुमिरन करके भीतर अपने मन में जो संतोष का धन इकट्ठा होता है, वो मनुष्य को इतना संयमित कर देता है कि फिर वो उन कर्मों के बंधन में बंधने से परहेज करता है, क्योंकि सदगुरु उसके सभी जो क्रियाकलाप हैं उनको अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। जब आपने सब कुछ सौंप ही दिया उनको, सौंपने का मतलब ये है कि जब मैंने उनके वचनों को मान लिया और उनके वचनों को मनन करने लग पड़ा तो मैंने सौंप दिया। जब मैंने उनके शब्दों को, उनके हुक्म को मान लिया तो फिर वो मेरे सब जो कार्य हैं उनमें हर वक्त सहाय होते हैं और हमसे वही कार्य करवाते हैं जिससे कि हम उस कर्म के बंधन में ना बंधे। तो ये केवल सदगुरु के दिए हुए नाम की महिमा है जो संतों महापुरुषों ने बार बार अपने मुखारविंद से कही है कि ये नाम का ही एक जहाज है जो हमें इस भव के सागर से पार उतारेगा। तो हमारे तो सदगुरु जी हमें बार बार यही हिदायत देते हैं, जितनी बार भी उनके मुख से प्रवचन सुनते हैं या दरबार में संत महापुरुष हजूरी में जो सत्संग करते हैं, उसमें भी श्री सद्गुरुदेव का जो आदेश है वो हमें बार बार सुनाया जाता है
वही बात होती है कि उस खूंटे पर बार बार चोट की जाती है ताकि वो खूंटा कहीं धरती से बाहर उखड़ ना जाए। बार बार हमें ये समझाया जाता है, इसीलिए कि ये जो 5 नियम हमारे सदगुरुदेव ने हमारे ऊपर कृपा करके एक बहुत ही सुगम मार्ग बनाया है हमारे लिए, कि हम आसानी से सामाजिक प्राणी होते हुए संसार में विचरते हुए अगर हम इन नियमों का पालन करेंगे, श्री आरती पूजा, सत्संग सेवा, सुमिरन दर्शन ध्यान और 2 घंटे का भजन अभ्यास, इतनी दयालुता, इतनी रहमत कि चलते फिरते भी सुमिरन करो। आधा घंटा बैठ सकते हो तो आधा घंटा 2 बार बैठ जाओ, सुबह शाम कर लो, लेकिन 2 घंटे का सुमिरन अवश्य करना है। और अगर हम उस रास्ते पर चल पड़े हैं और हमने उनका दामन पकड़ा हुआ है, कहने को तो भजन बोल लेते हैं, लड़ फड़ के तेरा दाता हुन छड्या नहीं जाता। अगर पकड़ा है दामन तो उनका कहना भी मानना है, उनका आदेश भी मानना है, उनके हुक्म पर चलना है। ये केवल हमारे भले के लिए ही है। तो एक सच्चे सदगुरु हमें मिले हैं, वक्त के परिपूर्ण महापुरुष हमारे बीच में विद्यमान है। हमारी उंगली को थाम कर सभी प्रकार की विपत्तियों से बचाते हुए ठेका ले लिया है हमारा कि हमारे कहे हुए नियमों का पालन करो तो हम तुम्हारे इस संसार में और उस संसार में भी सहाय हैं। तो हमारा ये परम कर्तव्य बनता है कि अपने सदगुरु के कहे हुए हुक्म का पालन करें और अपने जीवन को सफल करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।